रत्नामल पर्वत की कठोर चट्टानों के बीच एक अंधेरा पनप रहा था। दूषण नाम का एक असुर ध्यान लगाए बैठा था। ऐसी घोर तपस्या कर रहा था कि स्वर्ग भी कांपने लगा। उसका लक्ष्य सिर्फ एक राज्य नहीं था, उसे पूरी सृष्टि चाहिए थी। वर्षों तक उसने कड़ी तपस्या की, जब तक कि लॉर्ड ब्रह्मा इस घोर साधना से विवश होकर उसके सामने प्रकट नहीं हुए। दूषण ने एक ऐसा वरदान मांगा जो सृष्टि के नियमों के खिलाफ था। उसने त्रिदेव के समान शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। सृष्टि का संतुलन दांव पर था, पर अपने वचन से बंधे होने के कारण उन्होंने उसे शक्ति दे दी, पर एक कठोर चेतावनी के साथ, इस शक्ति का दुरुपयोग कभी शिव भक्तों पर मत करना। लेकिन अहंकार एक अंधा कर देने वाला जहर है। दूषण उस चेतावनी पर हंसा, सिर्फ एक सोच के साथ। उसकी अंधेरी गुफा एक स्वर्णिम राजमहल में बदल गई और अंधेरे में से हजारों रक्त पिपासु असुर पैदा हो गए। उसने धरती पर आक्रमण किया, एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक महामारी की तरह। तलवार निकलने से पहले ही राज्य ढेर हो गए। महान राजाओं ने अपना मुकुट और गर्व त्याग दिया, और जिन्होंने युद्ध किया उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। दूषण पूरे संसार में सिर्फ एक नाम से जाना जाने लगा, काल। अपनी अजेयता के नशे में दूषण ने भगवान की पूजा पाठ बंद करवा दी। मंदिर तोड़ दिए गए, पवित्र अग्नि बुझा दी गई और भगवान का नाम जपना एक ऐसा अपराध बन गया जिसकी सजा सिर्फ मौत थी। असुर राजा को लगा कि उसने स्वर्ग और धरती जीत ली है, पर उसने अवंती को नहीं जीता था। इस पवित्र नगरी में महान ऋषि वेदप्रिय के 4 बेटे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत आंखें बंद कर ध्यान में बैठे थे। वे मिट्टी के वो नाजुक दिए थे जो दूषण के तूफान को चुनौती दे रहे थे। जब बाहर की दुनिया जल रही थी, तब उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया, पवित्र आग में अपनी आत्मा डाल दी और पूरी तरह से लॉर्ड शंकर की साधना में लीन हो गए। जब दूषण के गुप्तचरों ने इस विद्रोह की खबर दी, तो उसका अहंकार पूरे क्रोध में बदल गया। उसने इन अहंकारी मनुष्यों को कुचलने के लिए अपने सबसे भयंकर असुर भेजे, पर उन भाइयों ने न भागने की कोशिश की, न भीख मांगी। उन्होंने बस असुरों को वहां से लौट जाने का आदेश दिया। उनकी आवाज में अटूट विश्वास और परम शक्ति थी। अपमानित होकर असुर सेना पीछे हट गई और ये खबर अपने मास्टर को दी। आकाश से एक देवी आवाज आई जिसने दूषण को लौट जाने की चेतावनी दी, पर अपनी ही मौत की तरफ बढ़ने वाला शख्स कहां किसी की सुनता है। दूषण अपनी पूरी सेना के साथ अवंती पर टूट पड़ा। लाखों असुरों के वजन से धरती कांपने लगी। वो ध्यान में बैठे उन 4 भाइयों के सामने खड़ा था और आखिरी वार के लिए अपनी खून से सनी विशाल तलवार उठाई। पर इससे पहले कि तलवार गिरती, धरती तेजी से गरजी। एक भयंकर धमाके के साथ धरती का सीना फट गया, ठीक उसी जगह जहां शिवलिंग स्थित था। धरती के अंदर से दिव्य आग और धूल के गुब्बारे के बीच वो प्रकट हुए। महाकाल, सृष्टि के विनाश का भयंकर रूप। उनकी आंखें करोड़ों सूर्य की आग की तरह जल रही थीं। उनकी गर्जना ने असुर राजा के अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और समय को रोक दिया। मैं महाकाल हूं, उन्होंने गर्जा। मैं तुम जैसे दुष्टों का अंत हूं। एक ही पल में लाखों असुर उन पर झपटे, पर उनके त्रिशूल के एक ही प्रहार से सब भस्म हो गए। दूषण की अजेय सेना धूल और हड्डियों के ढेर में बदल गई। दूषण कांपते हुए पर पागलपन में चूर होकर सृष्टि के रचयिता पर टूट पड़ा। महाकाल ने उसे अपने प्रचंड वार से धूल चटाई। और अपने तीसरे नेत्र से देवीय आग बरपा दी। जो असुर पूरे कॉस्मोस पर राज करना चाहता था, वो पलक झपकते ही राख में बदल गया। और फिर
महाकाल ने दूषण के टूटे हुए अहंकार की उस गर्म राख को उठाया और अपने देवीय शरीर पर लगा लिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सारा अहंकार, सारी शक्ति, सारा जीवन आखिर में राख ही बन जाता है। देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की और चारों भाई उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपने रक्षक से अवंती में हमेशा के लिए बस जाने की प्रार्थना की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिवा एक अनंत प्रकाश के स्तंभ में बदल गए और धरती में स्थापित हो गए। वो दक्षिणा मूर्ति ज्योतिर्लिंग बन गए, जिनका मुख दक्षिण की ओर है, जो मौत की दिशा है। ये साबित करते हुए कि वही हमारे आखिरी अंजाम के एक लौते स्वामी हैं। आज लाखों लोग उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आते हैं। हर सुबह 4 बजे सूरज निकलने से भी पहले भगवान को जगाया जाता है। सोने से नहीं, हीरों से नहीं, बल्कि भस्म आरती से, वो पवित्र राख जो क्षिप्रा नदी के तट से लाई जाती है। ये हर दिन उस पल की याद दिलाता है जब महादेव महाकाल बने थे। एक याद की दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो जाए, सच्ची भक्ति बुराई के विनाशक को बुला सकती है और समय और मृत्यु सिर्फ उन्हीं के आगे झुकते